Hello and welcome to your channel Engineering Educators, Engineering in an Engineered Way. So in this video, I'm going to discuss about the job advertisement that is came from the State Bank of India. Recruitment of specialist cadre officers in State Bank of India on regular basis. Advertisement number given over here. So in this video, I am totally detailed explain the application procedures, fees, experience as well as educational qualification, all those details. So don't skip the video, please watch full video. और वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशंस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं स्पेशलिस्ट कैडरे ऑफिसर ये पोस्ट के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये एडवर्टाइजमेंट नंबर निकाला गया है। और पहली बात जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ फी। ठीक है, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा 13 अगस्त से और लास्ट डेट क्या है 2 सितंबर। ठीक है, व्हिच इज गिवन ओवर हियर। नेक्स्ट थिंग ऑनलाइन टेस्ट टेंटेटिव उन लोगों ने ऑनलाइन टेस्ट कब होगा ये भी दे दिया है, वो होगा 25 सितंबर 2021 फॉर दिस एडवर्टाइजमेंट नंबर अंडर वेरियस कैटेगरी। नेक्स्ट डाउनलोडिंग कॉल लेटर, तो कॉल लेटर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं या यानी कि एडमिट कार्ड 13 सितंबर ऑनवर्ड्स। तो ये जो पोस्ट का एडवर्टाइजमेंट निकाला गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, तो ये पोस्ट का जो अप्लाई करने का स्टार्ट होगा डेट वो होगा 13 अगस्त 2021 एंड लास्ट डेट विल बी 2 सितंबर। और टेंटेटिव ऑनलाइन टेस्ट विल बी टेकन व्हिच इज 25 सितंबर एंड you can download your call letter from the website after 13th September। तो सभी चीज यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है, एग्जाम कब होगा और आप लोग कब अप्लाई कर सकते हैं और लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो डिटेल्ड ऑफ पोस्ट पहला वाला जो नंबर है पोस्ट कोड 1, उसके अंडर में आता है असिस्टेंट मैनेजर इन सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, असिस्टेंट मैनेजर इंजीनियर। तो इसका जो कुल मिलाकर 36 total vacancies are there, for general 17, for OBC 9, SC 5, ST 2 and EWS 3 number of vacancies are there। टोटल 36 वैकेंसी दिया गया है। असिस्टेंट मैनेजर इंजीनियर सिविल की जो पोस्ट निकाला गया है और 2 नंबर में असिस्टेंट मैनेजर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल। तो ये पोस्ट के लिए कुल मिलाकर टोटल वैकेंसी दिया गया है, पब्लिश किया है 10 वैकेंसी सर देयर। और सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा ये भी उन लोगों ने बताया गया है उन लोगों की तरफ से, वो होगा ऑनलाइन टेस्ट, उसके बाद बाय फॉलोइंग इट इंटरव्यू। सो 2 टीयर में ये एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। एक होगा ऑनलाइन टेस्ट, उसके बाद जो लोग क्वालिफाई करेंगे ये ऑनलाइन टेस्ट में उसका एक लिस्ट निकाला जाएगा, उसके बाद होगा पर्सनल इंटरव्यू। ठीक है, और प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहां पर होगा, एनीवेयर इन इंडिया कैन बी पोस्टेड फॉर सच काइंड ऑफ पोस्ट। इंडिया के अंदर कहीं पर भी आप लोगों का पोस्टिंग हो सकता है। ठीक है, होम कैडरे में नहीं मिलेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस क्या दिया गया है। तो पोस्ट कोड जिसका नंबर 1 है उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या दिया गया है, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दैट यू नीड टू हैव, यू मस्ट पोजेस ए बैचलर्स डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, तो सिविल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में आप लोगों का एक बैचलर डिग्री रहना पड़ेगा, वो बी हो सकता है या फिर बीटेक। और मार्क्स जो है सीजीपीए आप लोगों का फॉर जनरल कैटेगरी 6.75 के नीचे नहीं होना चाहिए। ठीक है, 60% अगर कोई भी यूनिवर्सिटी परसेंटेज में मार्क्स अलॉट करता है तो 60% in CGPA 6.75 is the minimum marks that you need to have for applying this assistant manager engineer post, and you need to possess a particular graduation degree in civil engineering which may be bachelor of engineering यानी कि BE
या फिर बीटेक। ठीक है, ये हो गया मिनिमम क्वालिफिकेशन। तो उसके बाद आप लोगों का अगर एमटेक रहेगा वो भी बहुत ही अच्छा है। तो एक्सपीरियंस दैट यू नीड टू हैव, आप लोगों का जो एक्सपीरियंस होना चाहिए यहाँ पर मेंशन किया गया है, दे आर रियली वांट द रेलेवेंट एक्सपीरियंस, दैट मींस कंस्ट्रक्शन रिलेटेड एक्सपीरियंस दे विल कंसीडर ओनली। ठीक है, अगर बी या फिर बीटेक रहेगा तो उस हिसाब से आप लोगों को एक्सपीरियंस मैंडेटरी है 2 इयर्स। अगर एमटेक रहेगा तो एमटेक इन सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड लाइक जियोटेक्निकल ट्रांसपोर्ट स्ट्रक्चर, अगर एमटेक रहेगा तो उसके बाद आफ्टर पोस्ट क्वालिफिकेशन 1 ईयर इज नीडेड और मैंडेटरी। ठीक है, और दूसरा वाला जो पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर इन इंजीनियर इलेक्ट्रिकल कैटेगरी, तो इसका भी जो दिया गया है वो सेम है इन द सिविल इंजीनियरिंग, ये जो पोस्ट है उसके हिसाब से। ठीक है, और जॉब प्रोफाइल क्या रहेगा, आप लोगों को जो जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाएगा ये पोस्ट के लिए, स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर पोस्ट के लिए इन असिस्टेंट इंजीनियर मैनेजर सिविल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन एज वेल एज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन, तो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या रहेगा, आप लोगों को क्या क्या काम करना पड़ेगा, तो यहाँ पर सारी डिटेल्स दिया गया है। प्लीज हैव ए लुक इन द एडवर्टाइजमेंट नंबर। ठीक है, रेम्यूनरेशन आप लोगों को पैसा कितना मिलेगा वो भी दिया गया है ओवर हियर। एंड सिलेक्शन प्रोसीजर विल बी व्हाट आई हैव डिस्कस्ड अर्लियर आल्सो। क्या होगा, एक होगा आप लोगों का जो है रिटेन टेस्ट। ठीक है, तो रिटेन टेस्ट होगा, उसके बाद आफ्टर फॉलोड इट ये होगा पर्सनल इंटरव्यू। ओके, तो रिटेन टेस्ट में क्या सिलेबस दिया गया है, तो क्या क्या से पूछा जाएगा क्वेश्चन, तो जनरल एप्टी में क्वेश्चन पूछा जाएगा और प्रोफेशनल नॉलेज। तो जनरल एप्टी में क्या क्या पोर्शंस आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, एक होगा टेस्ट ऑफ रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश लैंग्वेज। सो जनरल एप्टीट्यूड हैज बीन कैटेगराइज्ड इनटू 3 कैटेगरी। वो क्या क्या है, एक है रीजनिंग, दूसरा नंबर पे है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और तीसरे नंबर पे है इंग्लिश लैंग्वेज। हियर द नंबर ऑफ क्वेश्चंस आल्सो दैट विल बी आस्क्ड व्हिच इज गिवन ओवर हियर एंड मार्क्स आल्सो गिवन। ठीक है, 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। और प्रोफेशनल नॉलेज में यानी कि आप लोग अगर सिविल है तो सिविल का क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये है 100 मार्क्स। ठीक है, और इसके लिए टाइम अलॉटेड दिया गया है 45 मार्क्स। ओके, तो असिस्टेंट मैनेजर सिविल एंड इलेक्ट्रिकल पोस्ट के लिए रिटेन का जो वेटेज है 70%, इंटरव्यू का 30%। ठीक है, और मेरिट लिस्ट कैसे वो लोग तैयार करेंगे उसका भी एक डिटेल्ड उन लोगों ने दे दिया है। क्या है, द फाइनल मेरिट इट विल बी अराइव्ड एट आफ्टर एग्रीगेट द मार्क्स ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज टेस्ट आउट ऑफ 100 एंड इंटरव्यू। ठीक है, तो आप लोगों को जनरल एप्टी पोर्शंस तो देना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन वो लोग जो मेरिट निकालेंगे, जो मेरिट का जो वो लोग पीडीएफ निकालेंगे, तो उनके लिए वो लोग पैरामीटर्स रखा गए हैं। पैरामीटर्स होगा क्या, आप लोगों का जो प्रोफेशनल नॉलेज है 100 मार्क्स का पेपर दैट विल बी टेकन इन द रिटेन मोड एंड देन इंटरव्यू। ठीक है, और कॉल लेटर आप लोगों को मिल जाएगा इंटरव्यू के लिए इफ यू आर completing or eligibility for giving the interview in the website। ठीक है, और उसके बाद क्या है, जनरल इंफॉर्मेशन कुछ दिया गया, हाउ टू अप्लाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कैसे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोग पहली बात तो ये है कि एसबीआई का जो कैरियर्स पोजीशन है वो लिंक में आप लोग का जाना पड़ेगा, यहाँ पर लिंक दिया गया है और लिंक पे अप्लाई करके, ठीक है, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और रिक्विजिट जो जो सारे डॉक्यूमेंट्स और इंफॉर्मेशन देने की जरूरत है वो लोग अगर आप फिलअप कर देंगे, उसके बाद पेमेंट करके आप लोग सबमिट कर देंगे तो आपका एप्लीकेशन एक्सेप्टेड हो जाएगा। ठीक है, आफ्टर स्क्रूटनी। एंड पेमेंट कितना रहेगा, ठीक है, 750 रुपए रहेगा फॉर जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी एज वेल एज एक्स सर्विसमैन एंड SC ST PWD के लिए कोई भी फीस नहीं रहेगा।
तो फीस फॉर अप्लाइंग फॉर दिस पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ पोस्ट 750 रुपीज फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैटेगरी। ठीक है, तो चलिए मेरा वीडियो इस तक ही था। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा देन प्लीज शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।